बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अमीर उमर चमन और आप देख रहे हैं स्टेट फॉरवर्ड। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, जिसको डीएचयू भी कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी है, आज का हमारा वीलॉग जो है वो इसके ऊपर है कि उसके अंदर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। चिन्योट का सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल है और बदबख्ती का ये आलम है कि ये हॉस्पिटल नहीं, पहले एक डिस्पेंसरी हुआ करता था शेख फैमिली की तरफ से। क़याम पाकिस्तान से कबल ये बनाया गया, तो उस वक्त एक डिस्पेंसरी बनाई गई। डिस्पेंसरी के बाद इसको बेसिक हेल्थ यूनिट का दर्जा मिला। बेसिक हेल्थ यूनिट के बाद इसी को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का दर्जा मिला और तहसील हेडक्वार्टर के बाद आज यही जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है। इसके अंदर कोई खातर खा तब्दीली नहीं आई, जैसे बिल्डिंग पहले दिन मौजूद थी सेम उसी तरह नहीं, तो सिर्फ 1 से 2% इसके अंदर इजाफा किया गया। 1 से 2% क्या हुआ कि इसके अंदर एक नई डिस्पेंसरी जो इमरजेंसी सेंटर वार्ड है सिर्फ वही बनाया गया। इसके अलावा कोई खातर खा इसके अंदर इजाफा नहीं किया गया। जिस वक्त ये बिल्डिंग बनाई गई उस वक्त चिन्योट की आबादी जो हमारे जराए बताते हैं वो समझ लें कि 2 से 3 लाख थी। इस वक्त चिन्योट की आबादी जो है वो 10 से 12 लाख हो चुकी है। तहसील चिन्योट की बात ये कर रहा हूँ, ये चिन्योट शहर की बात कर रहा हूँ, जबकि डिस्ट्रिक्ट चिन्योट की आबादी तो फिर उससे ज्यादा कई गुना ज्यादा हो चुकी है। अब पूरे जिले की जो बेहतरीन और सबसे बड़ी इमरजेंसी है वो इसी अस्पताल को है, क्योंकि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लालियां और तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जो बुआना है, बुआना की भी नई बिल्डिंग बन रही है और लालियां की भी नई बिल्डिंग जो है वो बन चुकी है, वहां पे शिफ्टिंग हो रही है। अभी तक वहां की भी जो इमरजेंसी है वो इसी अस्पताल के अंदर लाई जाती है। 2024 का ये साल जो है ये कैसा गुजरा इस अस्पताल के अंदर, इस अस्पताल के अंदर लोगों को क्या क्या फवायद हासिल हुए। हमारे साथ मुदस्सर फलक साहब मौजूद है, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे काम कर चुके हैं, आजकल एजीएन के साथ जो है वाबस्ता हैं, काफ़ी पुराने साफ़ी हैं, सीनियर तो ना कहा जाए, जूनियर भी ना कहा, लेकिन दरमियाने तबके के एक साफ़ी हैं कि चिन्योट के अंदर जो है वो कुछ बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, कुछ बहुत ज़्यादा जूनियर हैं, तो ये दरमियाने तबके के एक साफ़ी हैं। कोशिश हमारी ये होगी कि हम जो लोकल ज़बान है उसके अंदर ही बात करें। मुदस्सर साहब, चिन्योट का जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल है, उस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल दे विच 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, क्या कोई बेहतरी हुई है या नहीं हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उमर चमन साहब बहुत शुक्रिया। एक आवामी इशू ते तुसी इशू उठाया है, एक आम आदमी की आवाज़ बनन ते मैं तुहाडा तहे दिल तो मशकूर हाँ। DSQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲੋਕ हैं, ਅਸੀਂ जाने ਜਿਹੜੇ हाई क्लास स्टैंडर्ड क्लास ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ फैसलाबाद लाहौर मुख्तलिफ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इलाज कराते हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਡ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਵਾਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਹੁੰਚ DSQ ਤੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ DSQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਿਸ हिकमत अमली कही जाए, ज़ली इंतजामियत की अदम तवज्जो कही जाए। चिन्योट जो पहले कोई अल्लाह ना करे रोड ते हादसा हो जाता है ना, तो मरीज को लैके जो असीं DSQ पहुंच जाते हैं, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰਡਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟੱਬਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਚੰਦ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਅਦਵਿਆਤ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਲੈ ਕੇ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਰਚੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਪਰਚੇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਵਾਕੀਨ ਦੁਬਾਰਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਲਾਈਡ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਤਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਤਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਮ ਤਵੱਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ सूबाई हुकूमत की तरफों फंड नहीं मिलने, अदवियात मिलने नहीं, उत्थे MS ने या दीगर डॉक्टर्स ने दवाई जेब च लैके नहीं देनी। ये असल में बेसिकली काम साडे MP MLA साहब को करना चाहिए कि जो आम आदमी उन्होंने रिलीफ दिता जाए, उसदे वास्ते असैशां बनाई जावन। लेकिन साडी ये बदकिस्मती कह लो कि साडे ते बार बार मसलत होने वाले जिहड़े MP ते MNA ने,
ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮੀ ਮਫਾਦ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2013 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ 2018 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੌਰ ਆਈ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਵਿਆਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਮੁxtਲਿਫ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਦਵਿਆਤ ਸੀ ਔਰ बड़े बड़े चनियोट ते मुखैर हजरात ने भी उनके विच, बल्कि मैं मुखैर हजरा के बहुत से अमीर तबका के लोग जिहड़े ਉਹ इत्थों मैडिसन आके लेंदे सी, बाहर दी बजाय इत्थों आके मैडिसन ले लेंदे सी अस्पताल दे अंदरों। मुदस्सर भाई दी गल बिल्कुल ठीक है कि DHQ अस्पताल जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल है उनदे विच जिहड़े आमने वाले बंदे हैं वो साडे वर्गे दरमियाने तबके दे या लो तबके दे अजकल जिहड़ी पोजीशन होई पई महंगाई इस ज्यादा इस हद तक होई पई है कि उस महंगाई दे विच आके लोग परेशान हैं। बड़े लोग जिहड़े हैं वो भी सरकारी अस्पतालों का ही रुख कर रहे हैं। बिलाशुबा साढ़े सरकारी अस्पतालों के विच अपना डॉक्टर्स अच्छे मौजूद हैं, लेकिन उन्हें डॉक्टर्स नूं या उन्होंने सारा ना उन्होंने सारा कसूर नहीं। अस्पतालों की एमरजेंसी दे विच आए रोज़ चनियोट डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर्स के अस्पताल की अगर गल की जाए तो आए रोज़ एक प्रॉब्लम ही होंदा कि रोजाना शिकायत है लोगों दी कि डॉक्टर्स चेक नहीं करते। भाई डॉक्टर्स चेक उस वक्त नहीं करेंगे, डॉक्टर भी हो सकता डॉक्टर की गफलत हो, मैं कतन ये नहीं कहता कि डॉक्टर की गफलत नहीं होगी, लेकिन जो तुहाडे कोल मेडिसिन ही नहीं है, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਛੀ ਬਿਹਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਵੱਈਆ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਾਰਡ ਇੱਕ ਸਰਜੀਕਲ ਟਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਲੋਡ ਕੁਝ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। इसी तरह ਜਿਹੜੇ अपना मुख्तलिफ अंदर को डिपार्टमेंटों ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ DHQ ਦੇ ਅੰਦਰ 115 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, 115 ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਔਰ 115 ਡਾਕਟਰ ਸਿਰਫ 67 ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਨੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। अगर कोई डॉक्टर इतने आवन की कोशिश करता है तो असं उनके खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं, असं उस हमले के खिलाफ इस हद तक चले जाते हैं, असं वायरल वीडियो करते हैं, असं उन्हें मुख्तलिफ उनकी अपना हादसा सराही ऐसी करते हैं कि वो बेचारा इतों मूव होने की कोशिश करता है। 2-3 ऐसे वाकयात उन्होंने डॉक्टर का कसूर नहीं क्योंकि वीडियो सामने तो कसूर बेचारे आमने वाले बंद का ही होंगे क्योंकि नाल होंगे उन्होंने पता होंगे भी डॉक्टर नहीं किस हद तक चेक कर रहा। CMO की सीटां 14 हैं साढ़े को डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल दे विच, टोटल 14 सीटें, सिर्फ एक CMO है, बाकी 13 जो डॉक्टर की सीटें CMO की सीटें खाली पई हुई हैं। नर्सां की 73 सीटें हैं जिन्हें 67 नर्स हैं, बाकी सीटां खाली पई हुई हैं। क्लास 4 दी 52 सीटें, सफाई वाले नैब का सदूरा पर 52 सीटें जिन्हें 33 सीटां उत्ते बंदे हैं, बाकी सीटां खाली पई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की बड़ी ढेर सारियां सीटां खाली पई, OT दियां जिहड़े ऑपरेशन थिएटर के अंदर मौजूद पेड अपने लेडी डॉक्टर्स या डॉक्टर्स के नाल होंगे जो OT होंगे उन्होंने ऑपरेशन थिएटर के अंदर काम करते होंगे उन्होंने सीटां जी सारियां खाली पीन, कोई इत्थे नहीं है। जिस वजह तो पिछले दिनों के जोड़े मुख्तलिफ जनरल ड्यूटी से डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल के अंदर बंदे लाए हुए सी वो भी वापस सैकटरी के हुक्म वापस चले गए। तो तुहाडी जितनी भी अपना डिलीवरीज हो रही, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो जनाब साहब आटोमैटिकली खत्म हो रहे हैं, C-सेक्शन के केसेस खत्म हो रहे हैं, वो सारे के सारे डॉक्टर फॉरन लेडी डॉक्टर जी फौरी तौर पर फैसलाबाद रैफर कर दें, किसी प्राइवेट क्लिनिक की तरफ रैफर कर दें। उस वजह तो OT की सीटां जी भी इतने खाली पई हुई हैं। उन्होंने जो पिछले हमले उन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी जाती। मुदस्सर भाई की गल बिल्कुल ठीक है कि कई इलाकों के जो लोग बेचारे इस जगह पर पहुँचते हैं तो उत्थे अगे पोजीशन होंदी। साडे जिहड़े हैं नुमाइंदगान जिहड़े साडे हैं MPA MNA मुंतखब नुमाइंदगान उन्होंने चाहिए कि तरफ फोकस करें। डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल की नवी बिल्डिंग तो बन रही है, लेकिन मैं तुम बड़े वादे कह रहे हैं कि जब तक नवी बिल्डिंग कंप्लीट होगी उन्हें जितने बेड हैं वो फिर खत्म हो जाएगी। मसलन की कि हुण इस टाइम साढ़े 16 लाख आबादी, जब तक वो कंप्लीट होएगा वो ही जनाब साहब थानू इस वास्ते मुकम्मल नहीं होएगा, उस वास्ते कम अज कम सानू 300-400-500 बेड चाहिए होंगे जी साड़ी उस वक्त तक पूरे नहीं होंगे। मजीद असीं ना चक्कर सारी जिंदगी से गर्दाब के फसे रहेंगे। बाहरले मुल्कों के विच कीता की जाता है कि अपनी 100 साल पॉलिसी नोट की जाती है, साढ़े की होंगे कि सिर्फ मौके की 1 हफ्ते की पॉलिसी नोट करके खत्म कर दिया जाता है। जिस तो खिलाफ आज एक छोटा जहा सिर्फ इशू से तो हल्का जहा रंग दिता है डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर अस्पताल का। मजीद इस इशू से डिस्कस करेंगे और मुख्तलिफ जो इशूज होंगे उत्ते डिस्कस करेंगे, साडे नाल होर साथी भी मौजूद होंगे जिहड़े इशूज उत्ते बहस करेंगे। एक नवी वीडियो का साडा इंतजार करो तो अपने इलाके के मसाइल भी सानूं दस्सिया इंशाअल्लाह असीं वो भी हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। साडे चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो, साडा YouTube फेसबुक के उत्ते साडा अपना देखी जाएगी वीडियो
ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਲਿਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੀਦਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਵੀਏ ਤੇ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਵੀਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਅਜ਼ ਜਲਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਲਾਕਾਈ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਚੈਨਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਨ ਅਫਸਰਾਨ ਵਾਲਾ ਤੱਕ ਅਪੜਾ ਸਕੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।